वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चीप विस्की एंड एक्सपेंसिव विस्कीज। क्या बेसिक डिफरेंसेस है चीप विस्कीज के साथ। अब चीप विस्की का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो रॉयल स्टैग या मैकडॉल नंबर विस्की या इंडियन कोई भी ब्रांड, ये बिल्कुल नहीं है। मैं चीप विस्कीज के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि टीचर्स हाईलैंड क्रीम या 100 पाइपर या ब्लैक डॉग या बैलेंटाइन, इसके साथ जो एक्सपेंसिव विस्कीज़ है स्कॉच विस्की जैसे कि ब्लू लेबल, रॉयल सैल्यूट, ग्लेनफिडिच, कार्डू, ओबान, तालिस्कर, लागावुलिन, ये सब एक्सपेंसिव क्यों है। इस वीडियो का मतलब ये है कि रेगुलर स्कॉच विस्कीज़ के साथ एक्सपेंसिव स्कॉच विस्कीज का क्यों इतना डिफरेंस है, क्यों ये इतना एक्सपेंसिव हो जाता है। कभी कभी हम लोग विस्कीज के बारे में जब बात करते हैं तब हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हम सब कॉन्नोसर्स नहीं होते हैं। हम लोग के पास जो इंफॉर्मेशन रहता है वो उतना इन डेप्थ नहीं रहता है पर्टिकुलर उस विस्कीज के बारे में जिसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। So, for those who are just starting to get acquainted with the concept of whiskey, or those who just need a little reminding, we have done some research to help you understand this distinction between cheap and expensive whiskey. So, काफी सारा फैक्ट काम करता है expensive whiskies के साथ। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। Let's get into the video. Age matters. ऑलवेज एज मैटर्स, बिकॉज जब भी हम लोग कोई बॉटल्स को अपना हाथ में लेते हैं तब हम लोग देखते हैं कि उस विस्की में एज जो मेंशन किया गया है वो कितना साल का है, यानी कितना साल पुराना वो विस्की है, कितना साल लिखा हुआ है। हम लोग देखते हैं कि कितना साल उसको वो कास्क में रखा गया है, रेस्ट किया गया है, बिकॉज द एज कैन ऑल्सो affect the final price tag of the bottle. So एक older whiskey generally cost more to produce। जितना लंबा एज उतना ही एक्सपेंसिव whiskey। और इस एजिंग प्रोसेस में एक लॉस का सामना कंपनीज को करना पड़ता है, वो है एंजल शेयर। एंजल शेयर में क्या होता है, विस्की इवापोरेट हो जाता है। मान लीजिए ये जो वुडन कास्क में विस्कीज को सालों साल एज किया जा रहा है, तो जितना साल आप रखेंगे धीरे धीरे अंदर में जो विस्की है घटता चला जाता है, इवापोरेट हो जाता है। इसको बोलते हैं एंजल शेयर। तो एंजल शेयर से काफ़ी लॉस होता है हर एक कंपनी का, और उसके कारण आपको चार्ज किया जाता है आपका पर बॉटल के ऊपर। रिमेंबर, हायर प्राइस टैग दैट डज नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट into a higher quality whiskey. Now the next is crafting quality. This brings us to the complex world of whiskey quality. The formula for making whiskey is a simple theory like grain, yeast, वाटर देन इक्वल टू विस्की, है ना। बट यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं होता है, क्योंकि क्राफ्टिंग एक ऐसा आर्ट है, हर एक डिस्टिलरी अलग अलग तरीके से करता है और उसमें काफ़ी फैक्टर्स भी काम करते हैं। नंबर 1 में है जैसे कि टेम्परेचर, या मैं बोलूँगा वेदर। द रेट ऑफ विस्की एजिंग इज सिग्निफिकेंटली affected by the external climate. वार्मर टेम्परेचर से विस्की बहुत फास्ट मैच्योर होता है, जैसे कि इंडिया, अमेरिका, जापान, यहाँ पर विस्की मैच्योरेशन जो है बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट एज कम्पेयर टू स्कॉटलैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड बहुत कोल्ड कंट्री है और वहाँ पर विस्की बहुत धीरे मैच्योर होता है। सो वार्मर क्लाइमेट मीन्स फास्टर प्रोडक्शन एंड हायर आउटपुट, इसलिए उन कंट्रीज का विस्की जो है बहुत ही एफोर्डेबल भी होता है। और एक इंग्रेडिएंट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एक्सपेंसिव विस्कीज के लिए, वो है वाटर सोर्स। डिफरेंट वाटर सोर्स लोकेशन विल यील्ड डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल ऑफ विस्की। द मोर एक्सोटिक ऑफ द वाटर सोर्स, द मोर एक्सपेंसिव द फाइनल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जापान का कुछ टॉप डिस्टिलरीज वाटर सोर्स करता है कंट्रीज का मोस्ट प्रिस्टीन लोकेशन से, जहां पर क्रिस्टल क्लियर स्नो से मेल्टेड वाटर को कलेक्ट किया जाता है बिफोर इट्स फ्लो डाउन अ माउंटेन एंड बीइंग फिल्टर्ड थ्रू 1000-year-old ग्रेनाइट रॉक्स। सोचा जाता है कि शायद वो अगर टच कर जाता है ग्रेनाइट रॉक से शायद उसका वाटर क्वालिटी खराब भी हो सकता है। सो किस लेवल पे वो लोग एक्सपेरिमेंट करता है आप सोच लीजिए। नाउ देयर इज अनदर वाइटल पार्ट, दैट इज स्टोरेज। दिस इज एन ऑफ्टन ओवरलुक्ड एस्पेक्ट दैट कैन अफेक्ट द प्राइस ऑफ अ विस्की। The longer the aging process, the longer a storage space for the next product need to be taken up. तो आप सोच सकते हैं कि कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हर साल आपको
विस्की सप्लाई करना है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उस हिसाब से आपके पास स्टोरेज भी होना चाहिए। और उस स्टोरेज में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए तूफान आ सकता है, आंधी आ सकता है, उस टाइम के सालों साल आपको वो बरकरार रखना है, उसको बचा के रखना है, तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। और लास्ट में आता है कास्क। कास्क मतलब वुडन कास्क, जहाँ पर विस्की को मैच्योर किया जाता है और उसका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि विस्की कितना एक्सपेंसिव होगा। एक्चुअली जो कास्क को यूज़ किया जाता है वो अमेरिकन कास्क भी हो सकता है, स्पेनिश वुड भी हो सकता है, या आप जापानीज वुड भी हो सकता है। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि डिफरेंट वुड क्वालिटी क्रिएट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस इन द विस्की। अलग अलग नोट्स, अलग अलग टेस्ट प्रोफाइल जनरेट करता है अलग अलग वुडन कास्क। तो कास्क भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एक विस्की को एक्सपेंसिव बनाने के लिए। यही था ओवरऑल एक आउटलुक, जहां से मैं आपको समझाने का कोशिश किया कि एक्सपेंसिव विस्की क्यों इतना एक्सपेंसिव होता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है, सच में, देन लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून विद द न्यू कॉकटेल, न्यू मॉकटेल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।